शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित की शहादत दिवस पर शहर के कस्तूरबा महिला मंडल में श्रद्धांजलि। शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित की शहादत दिवस पर शहर के कस्तूरबा महिला मंडल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के कस्तूरबा महिला मंडल भवन में एनसीसी कैडेट क्लब द्वारा 20 दिसंबर को शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन कर शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने शहीद के तेल चित्र में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान शहीद को जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। कान्य कुब्ज सभा एवं कैडेट क्लब द्वारा आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट, पुलिस और सेना के जवानों सहित स्थानीय लोगों ने पहुंचकर पुष्प अर्पण करते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिम वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने 105 इंजीनियर्स रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के प्रयास में 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम को लेकर कान्य कुब्ज सभा के सचिव अजय शुक्ला ने बताया कि लेफ्टिनेंट शहीद अरविंद शंकर दीक्षित की शहादत दिवस पर विगत 26 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में शामिल होकर सभी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड सहित छात्र छात्राओं ने शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। मैं राजनांदगांव के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज 28 वर्षों से वे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और लोगों में, बच्चों में इस बात को फैला रहे हैं कि देश में की सेवा कैसे की जाती है और हर फील्ड में रहकर अगर आप ईमानदारी से काम करें तो देश की सही सेवा हो सकती है और शहीदों को सही श्रद्धांजलि मिल सकती है। शहीद के लिए 2 शब्द। शहीद अरविंद मेरे छोटे भाई थे और बचपन से ही हर फील्ड में वो आगे रहते थे, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ड्रामा हो, कंपटीशन हो। और जब वो सेलेक्ट हुए मिलिट्री के लिए, उस समय उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो सिविल सर्विसेज को उनके ऑफर थे, लेकिन उसको छोड़ के उन्होंने मिलिट्री पसंद की और अपनी सर्विस के पहले ही साल में वो देश के लिए आगे आए और शहीद हुए। मैं अरुण शंकर दीक्षित। जी सर, आज हम शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस यहाँ मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पिछले 26 वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स, सभी स्कूल कॉलेज का हमको सहयोग मिलता है। कस्तूरबा महिला मंडल भी हमें सहयोग के रूप में ये हॉल प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों में एक सैनिकों को स्मरण करने की एक भावना रहे। 1971 का युद्ध वैसे भी बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा है, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बनाया, बांग्लादेश को, और उसके अलावा लगभग 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित की शहादत 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में हुई थी। सेना ने भारत सरकार ने उनके सम्मान को, उनकी शहादत को पश्चिम वीर चक्र से नवाजा था। हम हमेशा इस बात का स्मरण करते हैं कि वहां पर सैनिक खड़े हैं, इसीलिए हम लोग चैन से सो रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। हमने अनुभव भी किया है कि यहाँ से इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद लोगों में सेना में जाने का एक रुझान बढ़ा है। इसके पहले बहुत कम बच्चे यहाँ से जाते थे, लेकिन अभी बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं अजय शुक्ला, सचिव कान्य कुब्ज सभा और कैडेट क्लब सदस्य, राजनांदगांव। देखिए, ये एक शहादत दिवस है। 1971 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के जो लड़ाई हुआ और उसका ही परिणाम था बांग्लादेश का उदय होना। उसी लड़ाई में इंजीनियर रेजिमेंट की तरफ से लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित जी गए थे और इनकी पहली पोस्टिंग थी। पहली पोस्टिंग में इंजीनियर रेजिमेंट का बहुत बड़ा टास्क होता है, जब माइंस वगैरह लगाए जाते हैं उनको डिस्फ्यूज करने रहता है। ये टास्क में गए थे तो उन्होंने बहुत सारे तो डिस्फ्यूज कर दिए, मगर एक माइंस है जिसको डिस्फ्यूज करने के इसमें वो शहीद हो गए। तो ये एक प्रेरणा है और राजनांदगांव के बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यानी ऐसे शहीद
जो राजनांदगांव में थे और देश का नाम रोशन किया और उनको मरणोपरांत पश्चिमी चक्र से नवाजा गया। ये एक बहुत बड़ी यानी उपलब्धि है राजनांदगांव की। मैं यानी आज के युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूं, इनके शहादत के बदौलत प्रेरणा ले और सेना में जाकर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे। मैं राजेश कुमार शर्मा, रिटायर्ड सूबेदार मेजर, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव।